मूवी की शुरुआत में हम 10 साल की जैस नाम की लड़की को देखते हैं जो एक फ्लावर की ड्राइंग बना रही होती है जो कि उसके पिताजी के एक्सपेरिमेंट वाली कॉपी में बना होता है। फिर जॉय अपने पिताजी से सांप को खाना खिलाने के लिए कहने लगती है और फिर वो सांप के लिए एक चूहे को डाल देती है। हम यहाँ जैस के पिताजी को देखते हैं जिनके गालों पे कुछ निशान होता है जैसे कि जल गया हो। उनने अपने स्किन के निशान को मिटाने के लिए कुछ रिसर्च की होती है। फिर वो अपने गाल पे एक स्किन को लगाने लगते हैं। उस स्किन के टिश्यू उनके रियल स्किन से जुड़ने लगते हैं मगर वो स्किन उनके पूरे चेहरे में फैलने लगती है जिस कारण उनका मुंह और नाक दोनों बंद हो जाते हैं। वो अपने मुंह को खोलने के लिए बार बार स्किन को मुंह की तरफ से काटने लगते हैं मगर स्किन बहुत जल्दी जुड़ रही होती है। जैस भी अपने पिताजी के ऊपर चाकू मारने लगती है जिससे कि वो स्किन निकल जाए मगर आखिरकार उनकी मौत हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम जैस को देखते हैं जो कि अब 20 साल की हो गई होती है। जैस के चेहरे पे भी वही निशान होता है जो कि उसके पिताजी पे था। जैस अभी तक तो अनाथ आश्रम में रहती थी मगर बड़े होने के बाद वो पढ़ाई करने के लिए अपनी आंट के घर पे जाने लगती है। जैस की आंट उसको लेके न्यूयॉर्क आ जाती है। आंट की एक लड़की होती है जो कि समझो जैस की सौतेली बहन होती है जिसका नाम एंजल होता है। वो जैस को देखे खुश नहीं होती है। जैस ने आंट के घर पे आके अपने पिताजी के लिए मंदिर बना लिया होता है जहाँ पे वो उनको रोज अगरबत्ती चढ़ाती है। जैस फिर सुबह कॉलेज जाने लगती है। रास्ते में जैस को एक आदमी मिलता है जो कि बहुत ज्यादा बदसूरत होता है और वो जैस को कॉलेज का रास्ता बताता है। जैस कॉलेज में आके बिल्कुल शांत शांत बैठी होती है क्योंकि उसके चेहरे पे निशान होता है जिसकी वजह से वो किसी को फेस नहीं कर पाती है और जैस पूरी कोशिश करती है कि उसका निशान बालों से ढका रहे। यही कॉलेज के प्रोफेसर सभी बच्चों से कहते हैं मुझे अपनी लैब के लिए एक असिस्टेंट की जरूरत है और कोई भी स्टूडेंट असिस्टेंट बनना चाहता हो तो मेरी लैब में आ जाना। जैस फिर प्रोफेसर की लैब में पहुंच जाती है। उसके पास अपनी पिताजी की एक्सपेरिमेंट वाली कॉपी होती है जिसको पढ़ के वो एक्सपेरिमेंट करने लगती है। तभी वहाँ पे प्रोफेसर पहुँच जाते हैं जिनको वो बता देती है कि मेरे पिताजी एक साइंटिस्ट थे और उनका एक एक्सपेरिमेंट था जो कि अधूरा रह गया और फेल हो गया था। मैं उस एक्सपेरिमेंट को पूरा करना चाहती हूँ। यही प्रोफेसर समझ जाते हैं कि जैस बहुत ज्यादा होशियार है और वो जैस से कहने लगते हैं तुम्हारा एक्सपेरिमेंट हम दोनों पूरा करेंगे। जैस की कजन एंजेला की 2 फ्रेंड होती हैं। ये तीनों मिलकर जैस के मंदिर को देख रही होती हैं जिसमें उसके पिताजी की फोटो होती है। इन तीनों के लिए जैस एक भद्दी सी नॉर्मल सी लड़की होती है। फिर वे तीनों जैस के रूम में चली जाती हैं। यहाँ वो देखती हैं कि उसके रूम में सिर्फ एक्सपेरिमेंट वाली फोटो लगी होती है मगर जब वो ड्राज में कुछ टूल्स को देखती हैं वो इनको देख कर डर जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। जैस घर पे आती है। एंजेला अपनी दोनों फ्रेंडों के साथ होती है। एंजेला की माँ ब्यूटी पार्लर का काम करती है जिसके लिए वो बाहर गई होती है। यहीं जैस उनके सामने चाइनीज डिश को बहुत ज्यादा आवाज करके खा रही होती है जो कि इन तीनों को अच्छा नहीं लगता है इसलिए वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि जैस के पिताजी को और उनके एक्सपेरिमेंट को नेट पे देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक दिन जैस एंजेला और उसकी फ्रेंडों को देखती है और दूर से ही उन जैसे बिहेव करने लगती है क्योंकि वो भी चाहती है कि वो सबके साथ हंसते हुए घुल मिल के रहे मगर उसके दाग की वजह से वो हमेशा सहमी सहमी रहती है। जैस जब उनके पास जाती है उनको अच्छा नहीं लगता है। जैस उनको बताती है आज मेरे पिताजी की डेथ एनिवर्सरी है जिसके लिए मैं तुम लोग को एक चाइनीज की बहुत अच्छी डिश खिलाऊंगी। जैस उनके सामने चाइनीज की डिश रखती है मगर उनमें से कोई भी जैस की डिश को नहीं खाता है और जब वो लोग जैस को अजीब तरीके से इस डिश को खाते हुए देखते हैं वो लोग बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जैस भी फिर वहाँ से जाके उस बदसूरत आदमी से मिलती है और उससे बातें करने लगती है। उसको इस आदमी के साथ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो भी बदसूरत होता है जिसकी वजह से जैस अनकंफर्टेबल नहीं होती है। जैस फिर प्रोफेसर के साथ घर पे आने लगती है। प्रोफेसर जैस से कहते हैं तुम्हारा एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा है और अगर हम दोनों इस पे काम करेंगे तो हम एक बहुत बड़ी रिसर्च कर सकते हैं जो कि लोगों के लिए काफी मददगार होगी। जैस घर पे आके देखती है एंजेला अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटेंट हो रही होती है। तभी कुत्ते को पता चल जाता है कि जैस गेट के पीछे खड़ी है और वो भौंकने लगता है। यह देख के एंजल का बॉयफ्रेंड वहाँ से भाग जाता है। एंजल भी जैस के ऊपर गुस्सा होने लगती है, तुम मेरे से 1 घंटे बाद घर आया करोगी और जो सड़ी सी अगरबत्ती पिताजी की फोटो पे लगाती हो वो भी नहीं लगाओगी। सीन शिफ्ट होता है। प्रोफेसर और जैस एक्सपेरिमेंट की बुक के अनुसार रिसर्च करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ एंजल मंदिर की अगरबत्तियों को बुझा देती है। यह देख के जैस एंजल को एक कागज में स्टूपिड लिख देती है। इसके बाद जैस और प्रोफेसर को एक्सपेरिमेंट करते हुए बहुत समय हो गया होता है मगर फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिली होती है जिस वजह से प्रोफेसर जैस के ऊपर नाराज हो जाता है। फिर वहाँ पे एंजल की फ्रेंड नोह आ जाती है और वो जैस को लेके वहाँ से चली जाती है। वो फिर जैस के स्कार्फ को हटा देती है और कहती है तुम्हें इसी चेहरे के साथ लोगों को फेस करना चाहिए। जैस उसकी ऐसी बातें सुन
के खुश हो जाती है। जैस को वहीं पे एक उगते हुए फूल की फोटो मिलती है, जिसको देख के उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो समझ जाती है कि वो अपने एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से सक्सेस कर सकती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि उसके पिताजी की कॉपी में ये फूल क्यों बना होता है और इसका एक्सपेरिमेंट में क्या काम होता है। फिर वो उसी फूल को लेने के लिए एक गार्डन में चली जाती है। इसके बाद फिर वो उसी फूल के एक टुकड़े को लेकर एक्सपेरिमेंट करने लगती है। फिर हम दूसरी तरफ उसी लैब में प्रोफेसर और एंजल की फ्रेंड ईव को देखते हैं, जो कि इंटेंट हो रहे होते हैं। लैब से आवाज आने की वजह से प्रोफेसर लैब की तरफ झांक के देखने लगता है। वो देखता है जैस एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर ट्राई कर रही होती है। हम यहाँ देखते हैं जैस का एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाता है। प्रोफेसर फिर जैस के पास चला जाता है। जैस प्रोफेसर से बताने लगती है, देखो मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया है। यहीं पे ईव प्रोफेसर और जैस की फोटो ले लेती है। इसके बाद ईव उनके पास पहुंच जाती है। जैस फिर ईव को देख के वहाँ से चली जाती है। फिर हम प्रोफेसर को देखते हैं, जो कि जैस की एक्सपेरिमेंट बुक की फोटो लेने लगता है। ईव जैस और प्रोफेसर की फोटो को एंजल को भेज देती है। एंजल ये देख के गुस्सा हो जाती है, क्योंकि प्रोफेसर उसकी फ्रेंड ईव का बॉयफ्रेंड होता है। एंजल जब घर पे आती है, वो जैस के मंदिर में उसी कागज को देख लेती है जिसमें स्टूपिड लिखा होता है। यहाँ देख के अब वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी माँ को कॉल लगा के कहने लगती है, इस गवार लड़की को यहाँ से वापस भेज दो। इसके बाद जैस जब घर पे आती है, वो देखती है एंजल ने उसके पिताजी के मंदिर को पूरा बिखेर दिया होता है। इसके बाद उन दोनों में बहस होने लगती है। फिर बहस लड़ाई में बदल जाती है। एंजल जैस को मारने लगती है। यहीं जैस के हाथों में एक सूजा आ जाता है और वो उसको एंजल की आंखों में घुसा देती है, जिस वजह से एंजल की मौत हो जाती है। जैस यहाँ पे दुखी हो जाती है और रोने लगती है कि उसके साथ ये क्या हो गया। फिर हम एंजल की माँ को देखते हैं, जो कि घर पे लौट रही होती है। जैस को यहीं पे आइडिया आता है और वो अपनी स्किन को निकालने लगती है और फिर एंजल की स्किन को निकाल के अपने ऊपर लगा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं जैस पूरी तरीके से एंजल के चेहरे में बदल जाती है और फिर अपने पापा की फोटो से कहने लगती है, देखो मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है। यहीं एंजल की माँ भी घर पे आ गई होती है। जैस ने एंजल की बॉडी को अपने पलंग के नीचे रख दिया होता है, जिसको कुत्ता चाट रहा होता है। जैस एंजल की माँ के सामने डरने लगती है, मगर माँ को बिल्कुल शक नहीं होता है कि ये एंजल नहीं है और वो उसको गले से लगा लेती है। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर और ईव को देखते हैं। प्रोफेसर जैस की एक्सपेरिमेंट कॉपी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम जैस को देखते हैं, जो बाथरूम में बैठ के एंजल का हंसना बोलना कॉपी कर रही होती है और अपनी बॉडी को भी एंजल जैसे करने की प्रैक्टिस करती है। जैस फिर एंजल के शूज पहन के कॉलेज आ जाती है, जिसको कोई भी नहीं पहचानता है। कॉलेज में सब लोग एंजल से हाय हेलो करते हैं। एंजल का बॉय जैस के पास आ जाता है और उसको हग करने लगता है। इसके बाद जैस एंजल की फ्रेंडों के साथ एक कैफे में बैठी होती है। ईव एंजल से जैस की बुराई करने लगती है और कहने लगती है जैस प्रोफेसर को फंसा रही है। शाम को एंजल का बॉयफ्रेंड भी उसके घर पे आ जाता है। जैस अपने इस नए चेहरे को शीशे में देख के काफी मुस्कुराती है। जैस फिर एंजल बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है। दोनों लोग सिटी के बाहर आके होने लगते हैं। तभी जैस के चेहरे पे एक लाइन बन जाती है और धीरे धीरे वो लाइन बढ़ रही होती है और इसकी स्किन निकलने लगती है। एंजल का बॉयफ्रेंड ये देख कर डरने लगता है और फिर वो इसके नाके उसी के मुंह पे गिर जाती है। फिर वो समझ जाता है कि ये जैस है, मगर इस चीज से वो बहुत ज्यादा डर गया होता है और पीछे खिसकने लगता है और एक खाई में गिर जाता है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। जैस फिर यह देख के रोने लगती है। जैस घर पे आके अपने एक्सपेरिमेंट वाली बुक को ढूंढने लगती है, क्योंकि उसके एक्सपेरिमेंट में कुछ कमी आ गई थी जिसको वो सुधारना चाहती थी। जैस फिर बुक के लिए प्रोफेसर को कॉल लगाती है, मगर प्रोफेसर कॉल को काट देते हैं। इसके बाद जैस एंजल के चेहरे को फिर से लगा लेती है। फिर हम प्रोफेसर को देखते हैं, जो फ्लावर गार्डन में जाके उसी फूल के पास चले जाते हैं जहाँ पे पहले जैस आई होती है। दूसरी तरफ सीक्रेटली जैस प्रोफेसर के ऑफिस में चली जाती है और अपनी बुक को ढूंढने लगती है, मगर उसको कहीं भी बुक नहीं मिलती है। फिर जैस ईव को देखने लगती है, जो कि प्रोफेसर की गर्लफ्रेंड होती है। जैस ईव से घर के लिए लिफ्ट मांगती है। ईव तो जैस को अपनी फ्रेंड एंजल समझ रही होती है, जिसके लिए वो लिफ्ट दे देती है। ईव जैस को घर पे छोड़ के चली जाती है। आप सोच रहे होंगे कि जैस ईव को मारती, मगर अभी तक तो जैस ने ऐसा कुछ नहीं किया होता है। घर पे हम जैस को देखते हैं, जिसके चेहरे पे दाग दाग बन गए होते हैं। सुबह जब प्रोफेसर अपने ऑफिस में आता है, उसको पता चल जाता है किसी ने उसके ऑफिस में सर्चिंग की थी। दूसरी तरफ ईव एंजल के घर पे प्रोफेसर से मिलने के लिए तैयार हो रही होती है। यही जैस ईव से कहने लगती है, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। रात को ईव एंजल के घर पे आ जाती है। जैस ईव को कुछ बताने के बहाने घर पे कहीं ले जाने लगती है। ईव जब जैस के चेहरे पे एक निशान देखती है, उसको
को कुछ शक सा होने लगता है, मगर जैस ईव के ऊपर अटैक कर देती है। ईव बच के वहाँ से भाग जाती है। ईव घर के बाहर जाना चाहती है मगर डोर लगे होते हैं। फिर वो वहीं पे एक पानी के गड्ढे में छुप जाती है, मगर पानी के अंदर से बबूले छूटते हैं जिसको जैस देख लेती है और फिर वो ड्रिल मशीन को ईव के सर पे घुसा देती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। दोस्तों, जैस ने ईव को इसलिए मारा होता है क्योंकि उसके जरिए वो प्रोफेसर तक जाना चाहती है और अपनी बुक को हासिल करना चाहती है। घर पे आके जैस अपनी स्किन को निकालने लगती है। तभी उनके घर पे साइड की पड़ोसन आंटी आ जाती हैं और वो जैस से कहने लगती हैं, तुम्हारा कुत्ता बहुत ज्यादा भौंक रहा है, इसको शांत करा लो ना मैं पुलिस में कंप्लेंट दे दूंगी। हम देखते हैं जैस अपना आधा चेहरा गेट के पीछे छुपा के बात कर रही होती है क्योंकि उसने आधे चेहरे की स्किन निकाल ली होती है। सीन शिफ्ट होता है। जैस अब ईव की बोलचाल, बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करने लगती है और फिर वो अपने पापा की फोटो से कहने लगती है, देखो पिताजी, आज मैं कितनी सुंदर बन गई हूँ। जैस अब ईव बन के कॉलेज आती है। कॉलेज में सभी लोग उसको ईव समझते हैं और हाय हेलो करने लगते हैं। वहीं नो ईव से जैस और एंजल के बारे में पूछने लगती है। ईव नो के ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है, तुम्हें दूसरों से क्या करना है। नो को ईव का यह बिहेवियर समझ में नहीं आता है। कॉलेज में प्रोफेसर की एक मीटिंग के दौरान ईव प्रोफेसर को अपने तरफ आकर्षित करने लगती है। इसके बाद ईव और प्रोफेसर दोनों घर पे आ जाते हैं और इंटेंड हो जाते हैं। जैस घर पे ईव और एंजल के फोन को देखती है जिसमें काफी मैसेज आ रहे होते हैं। जैस अपनी और प्रोफेसर की फोटो को पुलिस के पास भेज देती है और बताती है जैस बहुत दिनों से गायब है। कॉलेज में पुलिस आके प्रोफेसर को ले जाती है। प्रोफेसर के घर पे हम ईव को देखते हैं जो कि अपनी बुक को ढूंढ रही होती है। फिर प्रोफेसर घर पे आ जाता है और ईव से कहता है, मैं एक एक्सपेरिमेंट में सक्सेस हो गया हूँ और देखना मेरा इस दुनिया में बहुत बड़ा नाम होगा। और वो इस चीज से बहुत ज्यादा खुश होता है और उसने रिटायरमेंट भी ले लिया होता है। घर पे प्रोफेसर अपने एक्सपेरिमेंट को करने लगता है और उसको देख के काफी खुश हो जाता है। दूसरे दिन हम देखते हैं ईव प्रोफेसर के घर पे आके उसके एक्सपेरिमेंट की फाइल को ले लेती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। प्रोफेसर जाते समय उसको हक करता है और कहता है, तुम आज बहुत बदली बदली सी लग रही हो। इसके बाद प्रोफेसर अपनी फाइल को चेक करता है जो कि उस जगह पे नहीं होती है। फिर वो अपनी बुक को देखता है मगर वो उसी जगह पे होती है। प्रोफेसर यहाँ पे सब कुछ समझ जाता है कि जैस ने ईव का रूप रख लिया है। जैस घर पे आके ईव की स्किन को निकाल लेती है और वो प्रोफेसर की फाइल के टेस्टिंग को अपने पैर पे करती है। तभी उनके घर पे उनकी फ्रेंड नो आ जाती है और वो जैस को घर पे देख के बहुत खुश होती है। उनके फ्रेंड सर्कल में नो ही एक ऐसी लड़की होती है जो जैस को बहुत पसंद करती थी। फिर नो घर पे फ्रिज को खोलती है, वो कुछ देख लेती है मगर जैस नो के मुंह के ऊपर पनी लपेट देती है और उसको मार देती है। प्रोफेसर फिर एंजल के घर पे आ जाता है और वो जैस से कहने लगता है, इस एक्सपेरिमेंट से मेरा नाम होगा। और क्योंकि जैस चाहती थी कि वो उसके पिताजी का एक्सपेरिमेंट है इसलिए उनका ही नाम होना चाहिए। प्रोफेसर घर पे फ्रिज को खोलने लगते हैं। फ्रिज के अंदर उनको कटा हुआ सर दिखता है। यहीं जैस उनके गले पे मार के उनको बेहोश कर देती है। प्रोफेसर जब होश में आता है जैस उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है। प्रोफेसर के चिल्लाने की आवाज उनकी पड़ोसन आंट सुन लेती है और फिर वो एंजल के घर पे आ जाती है और यह सब नजारा देख लेती है। फिर वहाँ से भाग जाती है और पुलिस को कॉल लगा देती है। जैस भी मौका देख के वहाँ से भाग जाती है। पुलिस जैस का पीछा कर रही होती है। जैस भागते हुए उसी बदसूरत बेकारी आदमी के पास पहुँचती है और उसके कंबल में छुप जाती है। बेकारी आदमी पुलिस वाले को उल्लू बना के कहीं और भेज देता है। फिर हम देखते हैं कंबल के अंदर जैस और उस बेकारी का फेस जुड़ने लगता है और इसके बाद दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं। मूवी के खत्म होने पे हम जैस और उस बेकारी के मिक्सचर का एक भयानक चेहरा देखते हैं। तो इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है।